गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। इससे पहले प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन या मैन। आज हम देखेंगे एक्चुअली जो हमारे कंपोनेंट्स हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, ये हम हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स में देखेंगे, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में वेल डिफाइंड वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते। तो हम हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स में जिनमें वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये देखेंगे। तो प्लांट्स में दो तरह के टिश्यू होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये जो दोनों टिश्यू हैं इनके फर्दर 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ये 4 तरह के सेल्स से बने होते हैं। जाइलम के जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं ट्रैकिएट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। इसी तरह फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट्स हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं? जाइलम के डिफरेंट फंक्शन है एंड फ्लोएम के अपने डिफरेंट फंक्शन है। जाइलम का जो मेन फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को। अब ये जो जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट डिफरेंट सेल्स से बने हैं, अलग अलग कंपोनेंट से, तो ये जो सेल्स हैं इनके जाइलम के जो वेसल्स हैं, डेड सेल्स हैं, ये सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं। दे जॉइंट एंड टू एंड, दे आर प्लेस्ड वन अबव द अदर। एक वेसल है, उसके ऊपर दूसरा वेसल, इसी तरह एक कंटिन्यूस कॉलम बनाते हैं रूट्स से लेकर लीव्स तक। तो इसी कॉलम में फिर वाटर और मिनरल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। आपको पता है कि वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स, और उस वाटर को प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम जाइलम का रहता है। तो फिर जो जाइलम वेसल्स एक कंटिन्यूस कॉलम बनाते हैं एक दूसरे से अटैच होके रूट्स से लेके लीव्स तक, उसी से फिर जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। अब सेकंड है फ्लोएम। अब फ्लोएम जो है इसी तरह सिमिलरली फ्लोएम जो है वो सीव ट्यूब्स से बने हैं, वो भी सिलेंड्रिकल हैं। सीव ट्यूब्स और जाइलम वेसल्स में ये फ़र्क है कि सीव ट्यूब्स जो हैं इनकी जो वॉल्स हैं ये परफोरेटेड होती हैं, एक छन्नी की तरह होते हैं, बिल्कुल ओपन नहीं होती। देयर एंड्स आर नॉट ओपन, इंस्टेड दे आर परफोरेटेड। तो ये ट्यूब्स भी इसी तरह अरेंज होती हैं वन अबव द अदर, फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस कॉलम फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट्स ऑफ प्लांट बॉडी। अब चूंकि फूड है जो वो रूट्स में सिंथेसाइज तो नहीं होगा, वो लीव्स में सिंथेसाइज होगा, तो लीव्स से दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट में पहुंचाना है उसको, तो वो काम फ्लोएम करता है। जो फूड सिंथेसाइज होता है लीव्स में उसको फिर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक फ्लोएम पहुंचाता है। और जो मेन फॉर्म है, किस फॉर्म में फूड जो है वो ट्रांसलोकेट होता है, इस प्रोसेस को फूड के ट्रांसपोर्ट को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। तो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? मेनली इट इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। तो ये हो गया जाइलम और फ्लोएम कैसे जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर, मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंसेस को। इसके अलावा अब कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं? क्या जो ट्रांसपोर्ट है ये एक्टिव प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस मीन्स दोज प्रोसेस विच रिक्वायर एनर्जी, और पैसिव प्रोसेस है, ये हम लोग देखेंगे। अब ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल है जो जाइलम ट्रांसपोर्ट करती है, ये प्रोसेस एक्टिव प्रोसेस भी हो सकता है। इट कैन बी एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव भी हो सकता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन का मीनिंग है विच रिक्वायर्स एनर्जी, एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन का मतलब है इन विच नो एनर्जी इज यूटिलाइज्ड।
तो वाटर एंड मिनरल्स दो अलग अलग प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। और वाटर एंड मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होना फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड असेंट ऑफ सैप। प्लांट्स में हम जो कि जानते हैं कि ट्रांसपिरेशन भी होती है, देयर इज कंटिन्यूस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स थ्रू स्टोमेटा, दैट आल्सो डेवलप अ प्रेशर ग्रेडियंट, और उस प्रेशर की हेल्प से भी वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, और वाटर के साथ मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसके बाद जो फ्लोएम जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, इट इज़ एक्टिव प्रोसेस। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल से डिफरेंट है। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एक्चुअली जब फूड जो है लीव्स में सिंथेसाइज होता है और फिर दूसरे पार्ट्स में भेजना रहता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है, जिससे जो है ये कंपोनेंट्स जो है ये मूव करते हैं, फूड जो है मूव करता है और मटेरियल मूव करता है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। जहाँ कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा है फूड की, वहाँ से फिर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो इट इज़ अ एक्टिव प्रोसेस। अब ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम और ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम जो है, दोनों प्रोसेसेस में आप देख सकते हैं डिफरेंस है। जाइलम जो है ये अपवर्ड मूवमेंट शो करता है, अपवर्ड ट्रांसपोर्ट, रूट्स टू अदर पार्ट्स, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। और फ्लोएम का जो मूवमेंट है वो फूड को मूव करता है फ्रॉम लीव्स टू लोअर पार्ट्स, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। लेटरल मूवमेंट भी हो सकता है, वो डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है। जो जाइलम के कंपोनेंट्स हैं उनके नाम भी आपने देख लिए, फ्लोएम के कंपोनेंट्स के नाम भी आपने देख लिए। तो इसके साथ ही मैं आपको एक डिफरेंस भी देकर जाऊंगी कि जाइलम और फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स।